तो मैं बस आपको थोड़ा सा लुक दिखा रही हूँ कि देखिए मैंने कुछ अपने जो साइड टेबल है ना, उस साइड टेबल से खाली क्या सामान, अब मुझे इसको ठीक करना है, तो इसलिए बस जरा सा आप लोग देख लीजिए और ठीक करके आपको दिखाऊंगी। और मैं I don't really know what comes next. I'm just doing my best, even though I'm so stressed out. Everything just feels like a test that I fail, so depressed when I हेलो वाईटी फैमिली। तो चलिए शुरू करते हैं अपने घर का काम काज। और जिस दिन मैं जैसे लगता है मुझे कि आज मेरे पास काफ़ी टाइम है दिन को बिताने के लिए, तो मैं घर का कोई एक कोना ले लेती हूँ और उससे जो है मेरा जो स्ट्रेस है, मेंटल स्ट्रेस है या सुस्त सी पड़ने लगती हूँ, तो मैं कुछ इस तरीके से एक कोना पकड़ के सफाई करने लगती हूँ। तो आज की सफाई इस टेबल की है। तो ये सारा खाली का किया हुआ सामान सब है, जो कि अभी मैंने उस रैक से हटाया, अब यहाँ पे रख दिया है। और इसके बाद अब मैं उसको क्लीन करूँगी। उस पर ऐसे मैंने एक कपड़ा डाला हुआ था जो मैंने पहले ही हटा दिया था। और चलिए उसको क्लीन करके थोड़ा सही से रखते हैं चीज़ों को। तो मुझे तो जब भी लगता है कि मैं बोर हो रही हूँ या घर में ऐसा कुछ है कि जिसे मुझे ठीक करना है, तो वो मैं क्या करती हूँ कि एक कोना पकड़ती हूँ, घर का कोई भी एक कोना पकड़ती हूँ और उस कोने को मैं ठीक करने की कोशिश करती हूँ। एक तो उसी बहाने सफाई हो जाती है। इतना तो मैं वीडियो भी नहीं बना पाती जितनी मैं सफाइयाँ करती रहती हूँ। तो एक तो ये होता है कि उस बहाने सफाई हो जाती है। दूसरा मन भी ऐसे लगता है, क्योंकि मुझे इन कामों में बहुत अच्छा लगता है। इन कामों को करते हुए, कुछ सजाते हुए, इंटीरियर डेकोरेशन का कुछ भी मतलब ऐसे होता है, तो मैं कोशिश करती हूँ कि कुछ ना कुछ बनाऊँ, रखूँ, सजाऊँ। ये नहीं कि मैं ख़रीद के लाऊँ, लेकिन घर में जो भी चीज़ें हैं उसको मैं ज़रूर कोशिश करती हूँ कि सही जगह रखूँ। और जब से बच्चे गए हैं तब से ये हो गया है कि मैं तकरीबन घर को ठीक ही कर रही हूँ, क्योंकि वो लोग थे तो सारी चीज़ें इधर उधर पड़ी हुई थी और चल रहा था। मतलब ऐसा नहीं था कि गंदा लग रहा था, पर चल रहा था। पर अब मैं अपने तरीके से, अपने हिसाब से सारी चीज़ें सेट कर रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने एक कपड़ा बिछा दिया, क्योंकि ऊपर ना मिरर जैसा है, मतलब शीशे का है, तो वो टूटने का डर रहता है। क्योंकि मेरे साथ 2-3 बार ऐसा हो चुका है, जो शीशे का वो टूट चुका है, तो मैं दोबारा से लगाना पड़ा हमें। तो यहाँ पे बहुत सारा मतलब सामान रखा हुआ था, जैसे शीशा भी आगे लगा हुआ है, देख सकते हैं। तो वो शीशा वैसे है तो वो शो पीस के लिए है, पर हम लोग उसमें देख के अपना काम भी कर लेते हैं मतलब चेहरा वगैरह भी देखते हैं। तो वहीं पे मॉइस्चराइज़र या कंघी ये सारी चीज़ें रखी होती हैं। तो अभी भी मॉइस्चराइज़र और एक मैंने पाउडर का डब्बा रख दिया है, छोड़ दिया है। बाकी जितने भी ऑयल की बोतलें थी, परफ्यूम्स थे, वो सब को मैंने कहीं और रख दिया और ये एरिया एकदम क्लीन कर दिया। तो एक तो मैंने बर्तन में ना थोड़े से पानी डाल के 2 मनी प्लांट के पत्ते डाल दिए हैं, एक मोमबत्ती जो कि बहुत ज़रूरत है शाम को जो धुआं जलाते हैं उसके लिए, और मोमबत्ती स्टैंड भी है।
तो ये सारी चीज़ें रख दी तो ये बहुत सुंदर लग रहा था, एकदम क्लीन, और ख़ुद भी अच्छा लग रहा था। शाम तक मुझे एक सरप्राइज़ मिला, क्योंकि आज का दिन मदर्स डे है और मैंने बताया कि मैं डेली ब्लॉग नहीं बनाती हूँ, तो मैं 3 दिनों में ये ब्लॉग बनाया है और इसमें थोड़ा थोड़ा करके मैंने सारा जोड़ के और फिर आपके लिए डाल के रखी है। ओहो क्या बात है, अकेले खाऊंगी मैं इतना सारा। इसके लिए तो हम लोग को वापस आना पड़ेगा, तुम दोनों को वापस आना पड़ेगा ये खाने के लिए। चलो फिर वो मीठा कर लेते हैं हम लोग हैप्पी मदर्स डे पे। फर्स्ट टाइम लाइफ में मुझे लगता है पहली बार ऐसा है कि मैं दोनों में से कोई भी नहीं है। जैसे अक्सर में कोई ना कोई तो होता ही है, डांट के फटकार के मजाक से मस्ती से जरूर मुझे हैप्पी मदर्स डे या कुछ ऐसे विश किया जाता है। पहले तो कुछ समझते नहीं थे, पर जब समझने लगी, क्योंकि मेरी शिवानी जो है ना मैडम, शिवानी हमेशा कुछ ना कुछ लिख के देती है ना। बचपन में तो जरूर किसी कागज पे कुछ भी लिख के देती थी। मैं वो डायरी शेयर करूंगी अगर हो पाया तो, जिसमें उसने बचपन में बहुत सारे हैप्पी मदर्स डे, एनिवर्सरी, बर्थडे ऐसे करके वो शेयर करती थी। खुद से हैप्पी मदर्स डे। मेरे पास से दिखा देती हूँ। तो ये तीसरे दिन का ब्लॉग है और आज मैं आप लोगों के साथ रेसिपी शेयर कर रही हूँ। ये रेसिपी है सौंफ का शरबत, जिसे बनाने के लिए मैंने मिश्री लिया है और कुछ इलायची लिए हैं। ये आप जितना बनाना चाहेंगे या जितना मीठा आपको चाहिए उतना आप मिश्री ले लें, पर मिश्री ही लें, चीनी ना लें। सौंफ को मैंने रात को ही भिगोने के लिए रख दिया था, उसका पानी अलग करके इसको अच्छे से पीस लिया। बहुत अच्छे से तो ये नहीं पीसेगा, क्योंकि ये सौंफ का जो छिलका होता है ऊपर वाला बहुत मोटा होता है, और जो हमने भिगोने के लिए पानी यूज़ किया था उस पानी को भी इसके अंदर यूज़ कर दिया। मिश्री को एक दूसरे बर्तन में रखा हुआ है और ऊपर से इस सौंफ के पानी को हमने छान दिया। सौंफ को आपको रात को ही भिगोने के लिए रखा है, तो बहुत अच्छे से ये शरबत बनेगा और थोड़ा सा ये फ़ायदा भी करेगा आपको। तो इसमें मैंने मिश्री डाला है, तो मिश्री भी ठंडा होता है और सौंफ भी ठंडा होता है, तो बहुत अच्छा होता है पेट के लिए। इसे पीने के लिए आप थोड़ी सी आइस ले लें और ग्लास में इसको डाल के, क्योंकि मिठास काफ़ी ज़्यादा है, तो इसको आप स्टोर करके रख सकते हैं। कम से कम 10-15 दिन तो रह ही जाएगा आपका ये स्टोर करके, अगर आप रखना चाहते हैं तो, या नहीं तो फिर तुरंत भी पी सकते हैं। तो इसमें थोड़ा थोड़ा पानी भी मिला लीजिए, क्योंकि मीठा थोड़ा ज़्यादा लगेगा। और उसके बाद कुछ भी गार्निशिंग करके आप पी सकते हैं। मैं थोड़ी सी इलायची के छिलके और गुलाब की पत्तियाँ डाली, जिससे कि ये देखने में भी सुंदर लग रहा था और पीने में भी। तो इसको ना पीने का ये है कि सुबह सुबह आप इसको पिए खाली पेट, तो ये बहुत ज़्यादा फ़ायदा करेगा। लू वगैरह भी नहीं लगती है इससे। और आज मैं एक रेसिपी बनाने जा रही थी, जिसका छोटा सा पार्ट दिखा रही हूँ मैं। तो आज जो है सो ये सुबह ही ब्लॉग शुरू हो चुका था जब मैंने सौंफ का पानी बनाया, और अब दोपहर हो चुकी है और यहाँ पर किचन में बिल्कुल ही खाली खाली सा लग रहा था। वैसे तो सारा काम हो चुका था। आज मैंने ना मूंग की दाल डाल दी थी, पानी में डाल दिया था 1-2 घंटा पहले। वैसे मेरा मन नहीं था आज बनाने का, पर ये फूल चुका है तो मैं इसका बना लेती हूँ। और इसका बनाऊंगी मूंगौरी, या मूंग की दाल की बड़ी होती है, वो पिछले साल भी बनाई थी मैंने, पर सोच रही हूँ इस साल भी बना लूँ, क्योंकि वो अब ख़त्म हो चुका है मेरा। तो इतना मैंने डाला था। ये देखिए ये वाला भगोना है। तो पहले इसको पीसेंगे और उसके बाद फिर बनाएंगे। मैं अभी सो गई थी, इसलिए मेरी आंखें और चेहरा थोड़ा ऐसे सुस्त सा है। और तो ये देखिए ये दाल इतनी सी है, इसको मैं नज़दीक से दिखा रही हूँ। अब इसे मुझे पीसना है, तो मिक्सी लिया है मैंने, और बड़ा वाला जार लें जब भी कुछ इस तरीके की दाल वाल पीसें। तो पहले मेरे पास नहीं था, अब मैंने लिया है ये नया, तो इसमें मुझे बहुत आसानी होती है पीसने में। और इसमें ज़्यादा पानी नहीं डालना, ज़्यादा क्या थोड़ा भी पानी आपको नहीं डालना है, आराम आराम से आपको पीसना है। तो मैं थोड़ा अपना डरते डरते इसमें आधा ही डाला, क्योंकि एक दिन मैं कुछ बना रही थी तो इतनी तेज़ी से ये फेंका कि मैं बिल्कुल ही डर गई। मैंने कहा ये भी लगता है ख़राब ही निकला।
लेकिन अगर पानी नहीं डालते हैं तो बहुत अच्छे से पिसता है। तो आधी दाल मैंने पहले डाली थी और आधी दाल फिर बाद में डाल के और इसको मैंने अच्छे से पीस लिया और उसी बर्तन में फिर से निकाल लिया। अच्छा, इसका फॉर्मेट होना बहुत ज़रूरी है। जब तक ये फूलेगा नहीं खूब अच्छे से तब तक आपकी बड़ी अच्छे से नहीं बनेगी। तो इसको 10-15 मिनट के लिए आप घर में ही कहीं पे कोने में छोड़ दें। आजकल गर्मी है तो बहुत अच्छे से बन के तैयार हो जाती है। पर इसके बाद इसमें क्या डालना है आपको पता है? थोड़ा सा जीरा, थोड़ी सी हींग और मैंने यहाँ पे लाल मिर्च का पाउडर भी डाला है। मैंने सोचा जब बनाएंगे तब थोड़ा टेस्टी टेस्टी लगेगा। तो और नमक भी, नमक बहुत ज़रूरी है, बिना नमक के ना बनाएं नहीं तो स्वादहीन हो जाता है बिल्कुल। तो चलिए इसको मैं फेंट लेती हूँ अच्छे से। ये फेंटने में ही बहुत अच्छे से हो चुका है और इसको मैं थोड़ी देर के लिए ना बाहर धूप में रख देती हूँ। तो धूप तो नहीं है लेकिन बहुत अच्छी गर्माहट है, मतलब काफ़ी हॉट वाली गर्माहट है। दोपहर का टाइम है तो मैंने क्या किया, इस पर मैंने रख दिया और झूले पर। झूला भी काफ़ी गर्म था, मतलब उसके जो नीचे की गद्दियाँ होती हैं ना वो काफ़ी गर्म थी। तो मैंने रख दिया और 5 से 10 मिनट के लिए मैं बस छोड़ा उसको। उसके बाद यहाँ पर मैं खाना बनाने के लिए आ गई और खाने में आज बना रही हूँ मैं लौकी, और लौकी की सूखी सब्ज़ी बना रही हूँ। तो सूखी सब्ज़ी बनाने के लिए मतलब ऐसा होता है ना कि काटने में बहुत टाइम लग जाता है। तो मैं कभी कभार इस चॉपर के अंदर ही घिया को, मतलब लौकी को चॉप कर लेती हूँ। बड़ी आसानी से हो जाता है, थोड़ा रफली चॉप हो जाता है। और देखिए कुछ इस तरीके से, जैसे छोटे छोटे टुकड़े पहले ही काट लिए थे और फिर उसको चॉपर में डाल के मैंने चला दिया। हम लोग जो बनाते हैं ना, ये जो लौकी की सब्ज़ी है, सूखी सब्ज़ी, वो बहुत बारीक काटा जाता है। तो कई बार ना टाइम बहुत ज़्यादा लग जाता है और मेरे पास थोड़ा दोपहर का टाइम था तो काफ़ी टाइम लग गया था बड़ियाँ वगैरह बनाने में। तो इसलिए मैंने इसको चॉपर में ही करके और फिर इसकी सब्ज़ी बना ली। तो ये बहुत जल्दी झटपट सी बन जाती है। तो अगर आप लोगों को भी कभी बनाना हो तो जो मिक्सी का चॉपर होता है ना उसका यूज कीजिए, बहुत अच्छे से हो जाता है। और बस इसमें थोड़ी सी नमक, हल्दी और लाल मिर्च का पाउडर डाल के इसको ढक के पका लेंगे। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं डलता, हम लोग तो मसाले बिल्कुल नहीं डालते सूखी सब्ज़ी में। अगर आप लोग डालते होंगे तो डाल के बना सकते हैं, मैं भी डालती हूँ। लेकिन जब उसमें मुझे कुछ और चीज़ें भी मिलानी होती है तब, जैसे फ्लैक्स सीड्स हैं तो उसमें मैं फिर टमाटर भी डाल देती हूँ, लहसुन भी डाल देती हूँ। इसको ढक के मैंने छोड़ दिया और यहाँ पे एक थैली बना रही हूँ जिसमें मैं बड़ी को बनाऊँ। तो एक ये नमक की थैली है, उसी को मैं काट के और कुछ इस तरीके से कोन बनाने की कोशिश करूँगी। क्योंकि क्या है ना कि मेरे पास कोन तो है बने हुए जो केक बनाने के लिए आते हैं, लेकिन मैंने कहा क्यों उसको ख़राब करना, चलो ये तो वैसे भी फेंकना ही है। तो इसी में मैंने डाल के बना लिया, ऐसे कटोरी के ऊपर इसको सेट कर दिया और थोड़ी ज़्यादा ही मात्रा में मैंने डाल के, और फिर जल्दी से हो जाता है। फिर कुछ इस तरीके से बनाते हैं। तो देखिए ये काफ़ी हद तक फूल चुका है और बहुत अच्छे से बनता है। तो आज आप लोगों को मैंने 3 रेसिपीज़ बताई, 3 या 2 बताई। तो जो भी बताई हैं प्लीज़ आप लोगों को कहीं भी कुछ भी अच्छा लग रहा हो तो लाइक कर दीजिएगा एक, और कमेंट कीजिएगा कि मेरे वीडियो कैसे लगते हैं वीडियोज़। और आपको यहाँ पर बहुत अच्छी अच्छी रेसिपीज़ मिल जाएंगी, कुछ DIYs भी मिलेंगी। क्योंकि DIY करने में ना टाइम बहुत जाता है और उसमें मैं थक भी बहुत जाती हूँ। तो इसलिए कोशिश करती हूँ कि मैं डेली ब्लॉग डालूँ, लेकिन मैं डेली ब्लॉग नहीं डाल पाती क्योंकि मूड होता है नहीं होता है तो नहीं भी बनाती हूँ, ऐसा ही कुछ है। तो इस नमक की थैली को मैंने थोड़ा सा नीचे से काट दिया, बिल्कुल ज़रा सा, और उसके बाद देखिए ये मैंने बना लिया, कितना सुंदर बन गया। तो ये मैंने 3 थालियों में बनाया और इसे बस अब सूखने के लिए रख देंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करके जाइएगा।